तरह के बैग आज मैं आपको बहुत ज़्यादा ईजी मेथड से बनाना सिखाऊंगी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हमने इसमें कौन कौन से प्रोडक्ट्स यहाँ पे मैंने यूज़ किए। यहाँ पे मैंने एनसी पेंट से हैंडमेड बैग डील यहाँ से बाई की थी और ये 1500 रुपये की सिर्फ ड्रेस ये डील थी, आप जाके बाय कर सकते हैं और ये बहुत ज़्यादा रीजनेबल प्राइस में आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे वेलवेट यार्न जो है एक पूरा बैग बनाने के बाद भी आपकी फिर भी बच जाती है, तो ये बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होने वाली, तो आप जाके इनसे ही डील लाजमी बाई कीजिएगा और मेरा रेफरेंस लाजमी दीजिएगा। अब यहाँ पे चेक करें, अब हमने पहले जो प्रीवियस पार्ट में मैंने आपको बताया था हमने इसको किस तरह से पैटर्न बनाना है, अब उसी तरह से पैटर्न को फॉलो करते हुए यहाँ पे सारा बना रही है। और अभी एजेस वाला आगे यहाँ पे भी हमने सेम प्रोसेस को रिपीट करते जाना और यहाँ पे हमने इसको प्रॉपर अपने बैग को तैयार कर लेना। जितना ज़्यादा आप नीटनेस से काम करेंगे आपका ज़्यादा अच्छा काम हो जाएगा। आपने ज़्यादा यार्न को खींच के भी रखना और ज़्यादा आपने इसको लूज भी नहीं रखना। अगर आप ज़्यादा खींच के कर देंगे तो ये वेलवेट यार्न होती है, तो जिस तरह से वेलवेट के जो धागे अलग अलग होते हैं तो इस तरह से इसके भी हो सकते हैं अगर आप इसके साथ ज्यादती करेंगे तो आपने बिल्कुल इसे हल्का हाथ रखना है और इतना हल्का भी नहीं रखना कि आपको जो वेलवेट वाला या फिर ये यार्न यूज़ करें इसकी जो लूप्स हैं वो बहुत ज़्यादा खुली खुली रह जाए, तो आपने बिल्कुल नॉर्मल हाथ रख के इसको सारा काम यहाँ पे करना है। अब यहाँ पे चेक करें, अब यहाँ पे हमने जो 4 का पैटर्न बनाया था, अब यहाँ पे हमारे पास जो 3 का पैटर्न आ रहा है, लेकिन अब हमने इसके अंदर ये साइड वाली जगह यहाँ बहुत छोटी जगह इसके अंदर नहीं जा सकता, जो अगले वाला उसके अंदर जा सकता है, तो यहाँ पे हमने इसके 3 के अंदर ही रहने देना है। यहाँ पे हमने चौथे वाले के अंदर नहीं लेके जाना, क्योंकि ये जो साइड वाली लाइन है वो मैंने आपको पहले प्रीवियस वाले पर बताया था कि उसको हम किस तरह से वो अलग हम कर देंगे, यानी कि ना अभी जैसे हम ये 3 वाला कर रहे हैं इसको हम करते जाएंगे। अब ये जो सेकंड वाली एक लाइन रह जाएगी अकेली को हम एक लाइन को ही जस्ट हम उसको करेंगे, उसको हमने इसके अंदर ऐड नहीं करना। अगर हम इसके अंदर ऐड कर देंगे तो हमारा जो पैटर्न है वो ख़राब हो जाएगा। जो 3 का 4 का पैटर्न आ रहा था अब वो ख़राब हो गया, फिर वो आपका बहुत जो पैटर्न है पूरे जो आपका बैग है उसका पूरा ख़राब हो जाएगा। तो आपने इस चीज़ का लाजमी ध्यान रखना है, जो हमने पैटर्न पहले डिसाइड कर लिया है 4 का वही 4 का रखना है। बस जहाँ पे आगे ये 3 2 हो जाएगा उसका आपने कोई मसला नहीं, उसको वैसे करते हैं लाइन तो आपकी प्रॉपर सीधी ही आएंगी। बैग को बनाते हुए हमारी जो फ्रंट साइड होगी वो भी वैसे ही आएगी और जो बैक साइड होगी वो भी सेम टू सेम वैसे ही आएगी। बस हमने जो बैक साइड होगी वो हमने एक पहले डिसाइड कर लेनी है और उसी साइड पे हमने जो धागे को हमने कट कैसे करना है और उसको लाइटर से हमने किस तरह से फिक्स करना है वो आपने जब जस्ट जो एक साइड डिसाइड कर ली वहाँ पे करना है। क्योंकि समटाइम ऐसा होता है जब लाइटर से हमने उसको हीट देते हैं तो वो जो हमारी जो बाकी जो साइड वाली जान होती है ना वो भी वहाँ पे आगे फंस जाती, वो सॉरी फंस जाती कह रही वो जल जाती है, तो आपने इसके का ध्यान रखना है और लाइटर को बहुत ज़्यादा हल्के हाथ से करना है। अब यहाँ पे चक्कर, अब यहाँ पे जो एक लाइन रहेगी उसको हमने इस तरह से करते जाना, इस तरह करेंगे तो हमारी जो एक लाइन है ना वो हमारे यहाँ पे होती जाएगी। अब मैं उसी जो हमारी पिछली लाइन यूज़ की है ना उसी वाली की एक लाइन वो ले रही हूँ और एक लाइन जो रहेगी उस वाली को ले रही हूँ। तो आपने इसी तरह करते जाएंगे, जो साइड वाली जितनी भी लाइन्स होंगी ना इसी को तरह करते करते हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे ये जो दोनों पैटर्न है ये बिल्कुल तैयार हो गए, जो दोनों हमारे पार्ट हैं। अब हमारे जो आ जाते हैं स्ट्रिप वाला पार्ट है जिसके साथ हमने इसको जोड़ना है बैग को, जो मेन चीज़ इसकी बैग की यही है। अब पहले हमने जो 4 का पैटर्न बनाया था इसके अंदर कोई भी पैटर्न फॉलो नहीं करना, जस्ट आपने बस इसको जो एंड वाली जो लाइन है उसमें से लेना है और जो सेकंड दूसरी तरह की जो लाइन है ना उस तरह आपने खत्म करना है, यानी कि लेफ्ट से उठाना है और राइट पे हमने इसको कर देना है। बस इस तरह से आपने करते जाना है और इसमें हमने कोई भी पैटर्न फॉलो नहीं करना, जैसे हमने आपको स्टार्ट करना बताया था उस तरह से करना है। जो धागा बच जाएगा हमने इसको थोड़ा सा अपने ऐसे रख लेना और इसी धागे को इसके अंदर हमने फिक्स करना है। हमने यहाँ पे कोई भी इसमें घेरा नहीं लगानी, क्योंकि घेरा लगाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा ख़राब लगेगा। अगर आप इसी पैटर्न को फॉलो करके अगर आप टी शेप में बनाना चाहें, राउंड शेप में बनाना चाहें तो आप सब बना सकते हैं, क्योंकि कैनवस शीट के अंदर बहुत ज़्यादा डिज़ाइन अवेलेबल होते हैं। तो ये सेम पैटर्न हर तरह के जो डिज़ाइन होगा ना उस पर फॉलो आप कर सकते हैं। आगे मेरी जो नेक्स्ट वीडियोज़ होंगी उसके अंदर मैं आपको और भी तरह के पैटर्न जो है वो बनाना सिखाऊंगी, तो आपकी वीडियोज़ में मेरे साथ जुड़े रखिए और अलग अलग डिज़ाइन में आपको यूज़ करना सिखाऊंगी। यहाँ पे हमने छोटे छोटे बच्चों का भी बनाएंगे, वो भी आपके साथ प्रीवियस नेक्स्ट जो वीडियोज़ आने वाली है उनके अंदर मैं शेयर करती जाऊँगी। और धागा आपने हमेशा छोटा लेना, एक गज से ज़्यादा धागा आपने कट करके नहीं नीडल में डालना। अगर डालेंगे तो बार बार वो अटकेगा और आपको बहुत ज़्यादा खींचना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपके बाजू में भी दर्द होगी और आपका जो काम है वो भी बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। तो आपने अपने काम को ज़्यादा लेंथी नहीं करना, तो आप एक गज लेकर आपको शौक है लेंथी करने का, जैसे मुझे शौक है, तो आप मेरी तरह इसको ज़्यादा थोड़ा धागा कर सकते हैं। अब यहाँ पे चक्कर हमारी जो स्ट्रिप है वो बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब यहाँ पे हमने इसके अंदर जो डी शेप के जो हमारी लॉक है अब हमने इसको ऐड करना है। यहाँ पे अभी काउंट कर लेना है, अपने दोनों साइड से काउंट करके एक तरह का रखना है। अब यहाँ पे 6 मैंने यहाँ पे जो सुराख है ना वो यहाँ पे मैंने छोड़ दिए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे तीनों चीज़ों को हमने अटैच करना है। अब ये चेक कर जो डी शेप का हमारे पास ये जो है हैंडल है, हुक कहते हैं इसको, डी शेप इसको कहते हैं। तो अब अपनी इसको इसी के अंदर से कर लेके जाना, जो हमारा जो नीचे नीचे सुराख से ना अब आपने वहाँ पे इसको ढूंढ के करना है, ठीक है। आप अगर पहला वाला आपको ढूंढने में मुश्किल होगी, लेकिन जब नेक्स्ट वाला आप करेंगे तो आप वो ईजिली हो जाएगा। अब यहाँ पे आप इसको करना है ना तो आपने यहाँ पे थोड़ा सा टाइट कर लेना है, सिर्फ यहाँ पे टाइट करना। अगर आप यहाँ पे लूज कर रखेंगे तो ये हिलता रहेगा, तो यहाँ पे इसको थोड़ा थोड़ा टाइट करके
तो जैसे पहले हम लोग फिक्स कर रहे थे, इसको हमने वैसे ही फिक्स करना है बैक साइड से। इसकी भी हम लोग बैक साइड से ही फिक्स करना है। धागा लेंगे, उसको हम लाइटर से कट करेंगे और जो बच जाएगा उसको हम वापस अंदर कर देंगे। सेम इस तरह करते हैं, जो दूसरी वाली साइड है वहाँ पे हम कर लेंगे। अब यहाँ पे चेक करें, अब यहाँ पे हम लोगों ने इसको अब इधर अटैच करना है। अब हमने जो स्ट्रिप है उसकी भी हाफ साइड ले ली है और जो हमारा जो सेंटर वाली बेस थी बैग की उसकी हमने हाफ ले ली और जो हमने हाफ वाले पे पहले एक निशान लगा लिया जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में लगाया था। और यहाँ पे हम लोग जो धागा है ना वो हम थोड़ा सा धागा कट कर लेंगे, तकरीबन आप लोग ज़्यादा धागा बस यहाँ पे चक्कर बस इतना सा हम लोगों ने धागा कट करना है। और पहले इस जो स्ट्रिप थी इसके अंदर से लेकर गया और अब जो हमारी बैग की जो बेस है इसके अंदर से हम लोगों ने लेकर जाना है। और देन इसको यहाँ पे हम लोगों ने दोनों को अच्छी तरह से यहाँ पे गिरा लगा देनी है। यहाँ पे अगर आप लगाना चाहें तो आप यहाँ पे 2 गिरा लगा लें, अगर आपको एक लगा के आप ईजी हैं तो आप यहाँ पे एक ही लगा सकते, क्योंकि हमने बाद में इसको कट कर ही देना, तो एहतियातन आप यहाँ पे 2 लगा लीजिएगा। अब यहाँ पे चक्कर यहाँ पे लगाने के बाद हम लोग ने इसको इस तरह से यहाँ पे अटैच करना है। अब हमने जो फ्रंट साइड थी ना वो नीचे रहेगी और जो बैक साइड है वहाँ पे ये ऊपर रहेगी, ठीक है, क्योंकि ये जो अंदर वाली साइड है ना वो आपने जो यहाँ पे लाइटर यूज़ किए थे ये वो वाली साइड है। अब यहाँ पे जो फर्स्ट वाली ये जो बिल्कुल कॉर्नर आ रहा है ना इस वाले कॉर्नर के साथ हमने यहाँ पे इसको कर लेना है और यहाँ से हमने निकालना है। और जिस साथ हमने थोड़े से धागे को जो बच जाता था धागा उसको हमने रख लेते थे और जो आगे जब हम स्टिचेस लगाते थे उसी धागा को इसके अंदर कवर करते थे। तो सेम वही वाला मेथड हम लोगों ने यहाँ पे भी फॉलो करना, जो थोड़ा सा धागा बच जाएगा उसको हमने रख के ये अंदर वाली साइड पर इसको कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने इसको आगे आगे फिक्स करते जाएंगे। और हमने यहाँ पे नीडल के साथ ही यहाँ पे सारी साइड वाली स्टिचेस लगानी है। जो फर्स्ट वाला स्टिच होगा वहाँ पे लगाते हैं आपको थोड़ी सी मुश्किल होगी, क्योंकि आपने यहाँ पे इसको शेप देनी है। जब शेप देने का टाइम आता है तो थोड़ा सा हम लोग को डिफिकल्ट लगता है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं होता। बस आपने प्रेशर रखना है और आपने अपना पूरा फोकस भी यहाँ पे रखना है। जब फर्स्ट वाली जो स्टिचेज है ना मुझे ये जितना भी मापा ये धागा हाथ में है ना इस वाले धागे को हम यहाँ पे कर लेंगे। जो हमने एक्स्ट्रा छोड़ा हुआ है ना वो वाला धागा जो पूरा नीडल में धागा है वो वाली बात नहीं है काटी, जो एक्स्ट्रा छोड़ा हुआ है बस उसको हम यहाँ पे फिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम लोग लगाएंगे स्टिच मार्क के साथ हम लोग इसको ना फिक्स कर देंगे। अब स्टिच मार्क क्या होता है मैं आपको बता देती हूँ। वो एक छोटे छोटे से सेफ्टी पिन होते हैं जो क्रोशे के लिए यूज़ होते हैं, इस बैग के बनाने के लिए यूज़ होते हैं, तो आप उसके लिए कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने पहले तो क्रोशे के साथ ना यहाँ पे मैंने इसको अटैच करके ना तो रख लेते ताकि ना मैं जब इसके जो स्टिचेज है ना वो मेरे थोड़े से ईजी लग जाए तो बाद में मैं इसके स्टिच मार्क लगाऊंगी। अब मेरे हाथ में जो स्टिच मार्क्स है ना ये मल्टीपल कलर्स में मिल जाते हैं, तो आपने यहाँ पे इसको लगाते हैं। अब बस आपने यहाँ पे ये ध्यान रखना कि आप जब इसको लगा रहे हैं तो आपने इसका जो पैटर्न है बिल्कुल ध्यान रखना कि अगर आपके जो नीचे वाली जो बेस है उसके अगर आपने 5 जो है बॉक्सेज छोड़े हैं तो ऊपर वाली जो स्ट्रिप है उसके भी आपने 5 बॉक्सेज ही छोड़ने हैं। तो आपने इसको ध्यान रखना, क्योंकि हमने जिसको जहाँ जहाँ लगा देंगे ना फिर बाद में वही होगा। और एंड पर अगर आपका जो स्ट्रिप है वो अगर वो थोड़ी सी भी ऊपर नीचे होगी तो आपको ये सारा दोबारा से काम करना पड़ेगा। और अगर वेलवेट जान को आप उधेरने बैठेंगे तो उधेरते देते जो इसका जो रेशियो होते हैं वो निकलने लग जाते हैं, तो वो चीज़ ख़राब हो जाएगी। तो इसलिए आपने पहले एहतियात से काम करना है और जितने आपके पास स्टिच मार्क्स हो आपने यहाँ पे लगा लेना। ये भी आपको एनसी पेंट से बहुत ईजिली प्राइस में मिल जाएंगे और बहुत ज़्यादा रीजनेबल प्राइस है और बहुत ईजिली मिल जाएंगे। अगर थोड़ी सी वर्डिंग ऊपर नीचे हो जाए तो कोई बात नहीं, क्योंकि इतना लंबा वॉइस ओवर करना होता है तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। अब जिस तरह से हमने वो जो थोड़ा सा धागा था उसको हमने यहाँ पे फिक्स किया था, अब उसी तरह पैटर्न को सेम करते हैं ना हमने बाकी सारा भी यहाँ पे हमने फिक्स कर लिया। अब ऊपर वाली जो बेस है यहाँ पे हमने छोटा वाला पार्ट लगाना है। अब इस वाले छोटे वाले हिस्से को भी ना यहाँ पे उन्होंने स्टिच मार्क साथ अच्छे से यहाँ पर उन्होंने फिक्स कर लेना है। अब यहाँ पे मैं थोड़ी सी छोटी सी ट्रांसलेशन कर लूँगी ताकि हमारी जो वीडियो है वो ज़्यादा लेंथी ना हो और हम लोग यहाँ पे बस चुटकी बजाएंगे और हमारे यहाँ पे लग जाएगी। अब यहाँ पे हमारे ये प्रॉपर जो है यहाँ पे स्टिच मार्क्स हमने लग गए और जैसे हमने नीचे वाले को अटैच किया अब सेम हमने उसी पैटर्न के साथ यहाँ पे ऊपर वाला जो है ना इसको भी यहाँ पे हमने यहाँ से स्टार्ट करना है, इजी देते जाना और यहाँ पे हमारा बिल्कुल अच्छे से यहाँ पे फिक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारी जो एक लाइन यहाँ पे नज़र आ रही है ना अब उसको भी हमने जिस तरह से बाकी सारा किया है ना उसको भी हमने यहाँ पे इस तरह से कर लेना है, लेकिन यहाँ पे हमने इसको किसी तरह अटैच नहीं करना, बस इसी के अंदर से हम लोगों ने इसको ही करते जाना। अब यहाँ पे आप चेक करें मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे करके भी दिखा देती हूँ। अब यहाँ पे हम लोगों ने इस तरह से इसके अंदर डालते जाना और यहाँ से इसके अंदर से ही निकालते जाना, बस इस तरह से पैटर्न को फॉलो करते हैं। हमने यहाँ से सारा लेके जाना बैग्स की जितनी जगह बच गई जो ऊपर वाला जहाँ पे इसका जो ऊपर कवर आ रहा है उस वाले पे भी जो रहता है ना वहाँ पे भी हम लोगों ने सेम इस तरह से करना है। अब जो नीचे वाला जो एक स्टिच होता है ना वहाँ से आप लोगों ने निकालना, जो एक ऊपर रह गई ना लाइन उसी के अंदर से निकालते नहीं जाना, जो नीचे वाली जो है ना साइड वहाँ से एक वाला निकालते जाना और यहाँ पे हमने धागे को हमेशा इस तरह से फिक्स करना है। अब यहाँ पे ये चेक करें ये चेन के अंदर भी मैंने इसी तरह से लगा लिया और हमारे यहाँ पे अब जो हमने लगाना है मैग्नेट लगाना है। अब मैग्नेट को जो हमारे ये बहुत ईजिली लग जाते होते हैं। अब यहाँ पहले आपने डिसाइड कर लेना है कि आप लोगों ने इसको लगाना कैसे है। अब यहाँ पे पहले हम लोगों ने इसको यहाँ पे इसके अंदर रख के तो बस हमने इसको ईजिली बस प्रेस करने वाला हिसाब होगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं पहले चेक करी कोई मैंने इसको बंद करूँगी तो इसका ये किधर तक आएगा, तो ये यहाँ पे आएगा तो बस यहाँ पे मैंने इसको रखा है और यहाँ पे इसको अब अच्छे से हम लोग ये दबा देंगे। दबाने के बाद ये अच्छे से यहाँ पे पीछे से लॉक नहीं होगा, तो आपने अपने हाथों से करना है। हाथों से आपको मुश्किल लगे तो आप किसी और चीज़ के साथ भी कर सकते हैं। अगर मैं आगे मैं दिखाऊंगी मैंने बोर्ड मार्कर के साथ यहाँ पे इसको अच्छे से फिक्स किया था। अब यहाँ पे ये अंदर से इस तरह से इसके जो लॉक्स है ना इसको हमने बंद करना है, तो ये बहुत ज़्यादा टाइट होते हैं तो इसको आप लोगों ने टाइट करके ही बंद करना है ताकि ये आगे जब आप फ्यूचर में यूज़ करें तो इसको ख़राब ना हो। तो बस आपने इसको किसी चीज़ से इस तरह से प्रेस करेंगे तो ये पीछे से अच्छे से बंद हो जाएगा। और इसी तरह से जो अब ऊपर लीड पे आना है उसको भी हम लोगों ने सेम इसी तरह से लगाएंगे।
अब यहाँ पे हमारा जो हमने इसको अच्छे से यहाँ पे फिक्स कर लिया, क्योंकि यहाँ पे अगर आपके हाथ को लग सकता है तो आपने यहाँ पे बिल्कुल भी बेहतियाती नहीं करनी, जब तक ये फिक्स नहीं हो तब तक आपने इसकी जान नहीं छोड़नी। अब यहाँ पे हमारा ये जो लग गया था ना, अब इसके ऊपर मैग्नेट लगा देंगे। और अब यहाँ पे मैंने ये देखिए यहाँ पे मैग्नेट लग गया, और फिर यहाँ पे बिल्कुल सीधा करके तो अब यहाँ पे मैंने ऊपर वाला जो लीड है उसको यहाँ पे मैंने अच्छे से यहाँ पे इसके प्रेस कर दिया, और प्रेस करने से वो यहाँ पर ऐसे ही बाहर आ गया, यानी कि अब हम लोगों को बिल्कुल भी निशान लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, और कोई भी हमारा जो पैटर्न वो ऊपर नीचे नहीं होगा। अब यहाँ पर इसको इस तरह से फिक्स कर लिया। अब यहाँ पे जो आपको नजर आ रहा होगा ना, जो थोड़ा थोड़ा सा आपको यहाँ पे गोल्डन नजर आ रहा है लोग का, तो इसके ऊपर आप दोबारा से नीडल में धागा डाल के ना 1-2 स्टिच आप दोबारा से यहाँ पे लगा लीजिएगा। अब ये जो चेन वाले जो पार्ट है ना वो मेरे से स्किप हो गया, वो रिकॉर्ड मैंने किया था, पता नहीं अब वो डाउनलोड नहीं हो रहा है, तो वो आप थोड़ा सा अपने ज़हन लगा लीजिएगा। बस सिंपल हमने नीडल में डाल के तो उसको जो चेन है उसको बस हमने जिग जैग करके बस निकालते गए, मतलब बस नीडल निकालते गए अंदर से, एक ऊपर से निकाले नीचे गए, ऊपर गए नीचे गए, जैसे सांप ऊपर नीचे होता है ना, बस इसी तरह से हमने निकालते गए। और जिसको जो लॉक्स हैं वो भी हमने यहाँ पे ऐसे ही लगा लिए थे। और बस इसी तरह से हमारा ये बहुत ज़्यादा इजी मेथड के साथ यहाँ पे हमारा जो पूरा बैग है वो यहाँ पे तैयार हो चुका है। और वेलवेट के साथ इसकी जो शाइन है वो बहुत ज़्यादा अच्छी आ रही, क्योंकि ये मैरून और रेडिश शेड दोनों आ रहे थे, तो ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। और आप भी बताइएगा अगर आपको ये कैसी वीडियो लगी, और आप नेक्स्ट वीडियो का लाजमी वेट कीजिएगा, क्योंकि जो नेक्स्ट पैटर्न आ रहा है ना तो वो बहुत ज़्यादा क्यूट तो होगा, और बहुत ज़्यादा ना एस्थेटिक होने वाला है। तो यानी कि जो हम टीनेज गर्ल्स हैं ना, तो उनके लिए तो बहुत ज़्यादा वो अच्छे लगने लगा है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।